हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य सेकंड द्वितीय पेपर का गेस पेपर। इस पेपर का नाम होगा प्यारे विद्यार्थियों नाटक एवं एकांकी, जो कि बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है ये, जो कि बीए द्वितीय वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का नाम होगा नाटक एवं एकांकी। सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता सदा हंसते रहो। प्यारे विद्यार्थियों, समय रहेगा पेपर का 1.5 घंटे, पूर्णांक होगा 100 अंक का। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 गेस पेपर या मॉडल पेपर के ऊपर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स। सबसे पहले देखो खंड ए, पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे। खंड ए में 10 छोटे प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 7 प्रश्न ही करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 7 ही प्रश्न हल करने हैं। उत्तर सीमा 50 शब्द होगी, जो कि 7 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ये मानो कि खंड ए है ना, वो 14 अंक का होगा। इसमें जो आपके नंबर आएंगे उनके डबल कर दिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे बता दूं, छोटे क्वेश्चन आपको स्वयं तैयार करने होंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि इसके अंदर एक तो आप जितने भी नाटक है ना, उनके लेखक तैयार कर लेना। उसके बाद में नाटक के अंदर कैसी स्थिति, उसके उद्देश्य, नाटक की कोई समस्या है या उसके संदर्भ में, ये मानो कि नाटक और एकांकी में अंतर भी पूछा जा सकता है। किसी नाटक का शीर्षक की सार्थकता पूछी जा सकती है, या फिर ये मानो कि 2 नाटकों के नाम पूछे जा सकते हैं कि ये मानो किसी नाटककार के 2 नाटक बताइए। जो कि मैंने बताया, छोटे क्वेश्चन आपको स्वयं तैयार करने होंगे। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपके पास पासबुक हो, चाहे आपके पास 1 वीक सीरीज हो, या अच्छे टीचर के नोट्स हों, जो कि प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। जो बड़े क्वेश्चन तैयार करो ना, उनमें से ही छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चन आपको स्वयं तैयार करने होंगे, जो कि खंड ए में होंगे। 10 छोटे प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको केवल 7 प्रश्न ही हल करने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो खंड ब, पेपर में 7 गद्यांश होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि उत्तर सीमा 200 शब्द। उत्तर सीमा कितनी होगी? 200 शब्द, जो कि 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। तो 2 × 8, एक है वो 8 की होगी, तो दोनों कितने की हो गई? 16 अंक की। खंड ब है ना, वो 16 अंक का होगा। इस 16 अंक में से जो आपके नंबर आएंगे उसके डबल कर दिए जाएंगे। तो ये मानो पेपर तो आप 50 का ही करके आओगे, लेकिन उसके डबल हो करके आपका पेपर 100 अंक का बन जाएगा। आपकी मार्कशीट में 100 में से अंक आएंगे। ठीक है ना। तो गद्यांश आप देखोगे, जो महत्वपूर्ण एकांकी और नाटक है ना, उनको जरूर तैयार कर लेना, उनके लेखक तैयार कर लेना, जो आपके सप्रसंग व्याख्या में काम आएंगे। जैसे कि अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इससे आ सकता है। उसके बाद में कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी,
का जो नाटक है ना उसमें से भी आ सकता है, और कुछ एकांकी है ना उन एकांकियों में से भी ये मानो गद्यांश दिए जा सकते हैं। उनको सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों, उनको अच्छी तरीके से पढ़ करके पहचानना कि इसका लेखक कौन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप खंड ब को भी हल कर सकते हो। उसके बाद में देखो खंड स, पेपर में 4 प्रश्न होंगे। पेपर में कितने होंगे? 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न ही हल करना है। केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि उत्तर सीमा 500 शब्द निबंधात्मक होगा। 5 पेज भरने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि एक क्वेश्चन है वो 20 नंबर का। तो ये मानो खंड स है ना वो 20 अंक का है, जो कि 20 में से जो नंबर आएंगे उनके डबल कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप देखोगे आपका पेपर 3 खंडों में होगा, खंड ए, खंड ब और खंड स। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न 2022, जो कि खंड स सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने हिंदी साहित्य के एक्सपर्ट और अच्छे टीचर से ये मानो राय और सलाह लेकर के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं, जिन्हें आप तैयार कर सकते हो। अब देखो खंड स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं खंड स में, इन पे आप जरूर ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी नाटक की विशेषताएं बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, भीष्म साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में की समीक्षा नाटक तत्वों के आधार पर कीजिए। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3, एक और द्रोणाचार्य नाटक के आधार पर गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र विश्लेषित कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संभवतः पेपर में आएगा। ये अनुमानित है, गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों ये। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4, एकांकी और नाटक में अंतर बताते हुए इनके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। आएगा, अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तैयार कर लेना। एकांकी और नाटक में अंतर जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी बना देते हैं कई बार पेपर सेटर। तो देखो इसके अंदर आपको 4-5 ये मानो कि टिप्पणियां दी जाएगी, जबकि आपको करनी कितनी होगी? 2 ही करनी होगी। देखो इस बार कौन कौन सी मोस्ट हो सकती है टिप्पणी, जैसे कि नंबर 1, मकड़ी का जाला एकांकी की तात्विक समीक्षा पूछी जा सकती है। आगे देखो नंबर 2, बहुत बड़ा सवाल एकांकी की मूल चेतना पूछा जा सकता है। नंबर 3, 1 तोला अफीम की कीमत एकांकी की मूल भावना, ये भी पूछी जा सकती है टिप्पणी। नंबर 4, नाटक का उद्भव और विकास से संबंधित टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। नंबर 5, समर्थ को नहीं दोष गोसाई एकांकी की समीक्षा, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। नंबर 6, मेरा प्रिय एकांकीकार, इसके ऊपर भी टिप्पणी पूछ सकता है आपको। ये 5 क्वेश्चन है, पेपर में तो 4 ही आएंगे, आपको एक ही करना है। इन 5 को तैयार कर लो, संभवतः प्यारे विद्यार्थियों एक तो आपको जरूर ही मिलेगा, और आपको एक ही तो करना है। 2, 3, 4, 5 मिले तो ये मानो आप उनमें से अपनी चॉइस पसंद देख सकते हो कि मैं जल्दी, सुंदर और स्पष्ट कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूं या लिख सकती हूं।
तो ध्यान देना, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तो जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी आए और आपकी गुणवत्ता भी बढ़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य का नॉलेज भी हो। प्यारे विद्यार्थियों, केवल अंक ही मायने नहीं रखते, बल्कि हमारे अंदर गुणवत्ता भी होनी चाहिए, उसकी जानकारी, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे कंपटीशनों में भी काम आए, व्यवहारिक जीवन में भी काम आए। तो इन पांचों क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, और मेरे पे अगर विश्वास है तो इस गेस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि विश्वास कोई बटोरने की चीज़ नहीं है, ये तो विकसित करने की चीज़ है। प्यारे विद्यार्थियों, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। अब देखो आगे, नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कह भी रहा हूँ। उसके बाद में देखो आगे, जो कि सिलेबस का भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी साहित्य के पेपर का सिलेबस क्या है, बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का, जो कि सिलेबस के आधार पर ही तैयारी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया तैयारी अगर आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने हैं, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो, नाटक एवं एकांकी, ये तो पेपर का नाम है। पाठ्यक्रम देखो, इकाई या यूनिट कितनी, 5। पहली यूनिट में अधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सेकेंड यूनिट में कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी का ये नाटक है। मैंने कहा ना, नाटक और उसके लेखक तो जरूर तैयार कर लेना, छोटे क्वेश्चनों में क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। तीसरी यूनिट में एक और द्रोणाचार्य, जो कि शंकर शेष का नाटक है। उसके बाद में चौथी यूनिट में कुछ एकांकियां दी गई है, इनके भी लेखक तैयार कर लेना, जो कि सप्रसंग व्याख्या करोगे ना तो उस समय भी आपके काम आएंगे। जैसे कि देखो, 1 तोला अफीम की कीमत, ये तो है राजकुमार शर्मा का। दूसरा है साहब को जुकाम है, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क की ये रचना है। ध्यान रखना, कौन सी, साहब को जुकाम है। उसके आदमी मकड़ी का जाला, जगदीश चंद्र माथुर। उसके आदमी ऐदर से आदमी की आत्महत्या, विपिन अग्रवाल। बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश। उसके आदमी तांबे के कीड़े, जो कि भुवनेश्वर। समरथ को नहीं दोष गुसाई, यह सफदर हाशमी, इसकी रचना या एकांकी है। इनको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, सिलेबस तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद में देखो, 5वीं यूनिट के अंदर है हिंदी नाटक एवं एकांकी का उद्भव एवं विकास। इससे तो क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो एकांकी और नाटक में अंतर पूछ सकता है, उसके प्रमुख तत्व पूछ सकता है, नाटक का उद्भव और विकास को लेकर के भी क्वेश्चन बना सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो है सिलेबस। और आज हमने बात की बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड का गेस पेपर। इस पेपर का नाम था नाटक एवं एकांकी। हमने देखा खंड ए, खंड ब और खंड स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ज़्यादा नंबर लाने हैं तो एक तो सुंदर और सही लिखना, सप्रसंग व्याख्या भी करते हो ना, तो पहले उसका प्रसंग जरूर बता देना, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, म्हारो उद्देश्य था की सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। प्यारे विद्यार्थियों, नो टेंशन, बस अच्छी तैयारी करो। जो भी आपके पेपर हुए ये मानो बढ़िया हुए, और आगे जो पेपर होंगे वो भी बढ़िया और अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि सुनो ना,
छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो, कल किसने देखा है आज में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये गेस पेपर और मॉडल पेपर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देवें। जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो इस बार बीए पार्ट सेकंड में हिंदी साहित्य का जो पेपर दे रहा है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के मुख्य एग्ज़ाम 2022 में, तो उस तक ज़रूर पहुंचा देना जिससे उसके भी मदद हो जाए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसी के साथ ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों।